नमस्कार। आज हम लोग झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा जारी क्लास 10 के इंग्लिश के सेट नंबर 2 के विषय में डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके पहले अगर सेट 1 को नहीं देखे होंगे तो जाके देख लें और साथ ही इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए हम लोग पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, पहले में पैसेज को पहले बढ़िया से पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को हल करेंगे। पैसेज है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ पंक्चुअलिटी इज दैट इज गिवन डिसिप्लिन ऑफ लाइफ। We have to get up in time. We have to do things at the appointed time. All this entails certain amount of sacrifice. It dispels laziness and they remove our take it easy attitude. A disciplined person always gets recognized and the social acceptation. He is wanted and appreciated. Therefore, punctuality can make us socially acceptable people. The virtue of punctuality is said to be key to success. Look at the great world leaders. We have achieved fame and success. Punctuality was their hallmark. इस स्टोरी में पंक्चुअलिटी के विषय में दिया गया कि अगर कोई व्यक्ति पंक्चुअल रहता है तो गिव्स डिसिप्लिन टू लाइफ में कितना मतलब डिसिप्लिन रहता है तो क्या क्या होता है, उसके सारे काम समय पर हो जाता है, उसको समाज में कितना इज्जत मिलता है, उसके बारे में दिया हुआ है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को हल करते हैं। आप लोग से भी निवेदन है कि एक बार इस पॉज करके इस पैसेज को पढ़ लें, उसके बाद क्वेश्चन का हल करें। हु गेट्स रिकग्नाइजेशन एंड सोशल एक्सेप्टेशन, बोला कौन देता है जो पहचान और सोशल समाज में रिस्पेक्ट कौन देता है? तो ए पर्सन हु इज नॉट डिसिप्लिन, क्या एक आदमी जो डिसिप्लिन नहीं है उसको रिकॉग्नाइजेशन मिलता है? नहीं। ए पर्सन हु इज डिसिप्लिन्ड, तो यहाँ इसका आंसर होगा ए पर्सन हु इज डिसिप्लिन्ड। जो व्यक्ति डिसिप्लिन में रहेगा उसी को समाज में इज्जत मिलता है और फिर रिकॉग्नाइजेशन मिलता है। वन वर्ड फॉर टेक इट इजी एटीट्यूड, इसका मतलब यहाँ पर क्या सेंस देता है? टेक इट इजी एटीट्यूड इसका मतलब क्या सेंस देता है? इसका मतलब ए नंबर है सेफ, या बी नंबर है लेज, या सी नंबर है काल्म, या फिर केयरफुल। तो यहाँ इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, लेज। इसका मतलब टेक इट इजी का मतलब है लेज, इसका सेंस हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एडवांटेज ऑफ पंक्चुअलिटी इज, पंक्चुअलिटी का क्या एडवांटेज है? इट मेक्स लाइफ डिसिप्लिन, अगर कोई व्यक्ति पंक्चुअल रहता है तो इसका क्या महत्व है या फिर इसका क्या फ़ायदे है? इट मेक्स लाइफ डिसिप्लिन, या लाइफ को डिसिप्लिन बनाता है। इट मेक्स लाइफ इजी, या लाइफ को इजी बनाता है। इट मेक्स लाइफ ग्रेट, या फिर लाइफ को अच्छा महान बनाता है। इट मेक्स लाइफ वैल्यूएबल, या फिर लाइफ को वैल्यूएबल बनाता है। तो अगर कोई व्यक्ति पंक्चुअल रहता है तो उसका लाइफ डिसिप्लिन रहता है, वेल डिसिप्लिन रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर। पंक्चुअलिटी इज कंसिडर एज ए सिंबल ऑफ, पंक्चुअलिटी उसको किस सिंबल से देखा जाता है? तो वर्ल्ड लीडर्स, ग्रेट सेंट, लेजी पीपल, नन ऑफ द एबव। तो इसमें चौथा नंबर का ऑप्शन जो है इसमें कोई सूट नहीं कर रहा है, नन ऑफ द एबव इसका सही हो जाएगा। साइनोनिम, 5वां क्वेश्चन, साइनोनिज्म ऑफ गुडनेस इज, गुडनेस का सिमिलार्थक शब्द क्या है? तो गुडनेस का सिमिलार्थक शब्द क्या है? ए नंबर इंटेल, बी नंबर रिकग्नाइजेशन, सी नंबर वर्चू, या फिर डी नंबर की। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। गुडनेस मतलब होता है अच्छी आदतें, या फिर जिसका महत्व ज़्यादा है वही। तो वर्चू मतलब भी वही होता है, अच्छी आदतें या फिर महत्व वाला पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर। अब यहाँ भी एक पैसेज है जो पपाया के विषय में दिया है, पपीता के विषय में। पपाया इज द हेल्दीस्ट फ्रूट with a list of properties that a long exhausting papaya favor digestion as well as cures skin। बोला पपाया इसका बहुत गुण है, लॉन्ग एग्जॉस्टिव बहुत गुण है पपाया, फेवरेबल डाइजेशन जो पाचन के लिए भी, एज वेल एज क्योर्स स्किन इरिटेज, और ये स्किन के लिए भी फायदेमंद है। सन बर्न्स, और धूप से जो जलता है उसके लिए भी, स्किन इसके लिए भी फायदा है। यू कैन मंच वन ईट एज ए सलाद, और इसे आप सलाद के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हैव इट कुकड
और बॉयल और जस्ट ड्रिंक इट आप एज ए मिल्क शेक और जूस। अब बोला इसको आप बॉयल कर भी खा सकते हैं और इसके जस्ट ड्रिंक इट आप एज ए मिल्क है, इसे मिल्क के साथ मिला के भी खा सकते हैं जूस बना के। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ दिस वर्चूज इज दैट प्रोटीन डाइजेशन एंजाइम इन दिस मिल्क जूस। इसका इम्पोर्टेंट जो महत्व है इसमें क्या होता है, प्रोटीन डाइजेस्ट करने का क्षम एंजाइम होता है। द एंजाइम इज सिमिलर टू पेप्सिन इन इट्स डाइजेशन एक्शन एंड is said to be so powerful that it can digest 100 times its own weight in protein. Pepin in raw papaya makes up for the definition of gastric juice and fight excess of unhealthy mucus in the stomach and intestinal irrational. The rib fruit, if eaten regularly, correct habitat constipation, piles and chlorine dire होई। इस पैसेज को भी बढ़िया से पढ़ लेंगे, उसके बाद इसका हल करने की कोशिश करेंगे। पॉज कर लीजिएगा आप लोग और उसके बाद इसको पढ़ लीजिएगा। दी पैसेज इज अबाउट, बोला ये पैसेज किसके बारे में। अभी हम लोग पढ़ें तो पैसेज पपीता के विषय में था, उसका क्या गुण है, वो क्या करता है, शरीर को क्या फ़ायदा होता है, उसके विषय में यहाँ स्टोरी में था। तो आइए हम लोग अब हल करते हैं। दी पैसेज इज अबाउट, ये जो पैसेज है किससे रिलेटेड है, हेल्थ एंड पपाया, मतलब पापा हेल्थ और स्वस्थ और पपाया के लिए। रिप पपाया, ईटिंग पपाया, या फिर प्रॉपर्टीज ऑफ पपाया। तो हम लोग कह सकते हैं कि यह प्रॉपर्टीज ऑफ पपाया के महत्व के विषय में बताया गया है इसमें। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। चूज एन ऑप्शन विच इज नॉट ट्रू अबाउट पपाया। बोला यहाँ पर जो ऑप्शन दिया उसमें कौन है जो पपीता के लिए पपाया के लिए सही नहीं है। इट हेल्प्स इन डाइजेशन, ये भी तो सही है। इट क्योर्स स्किन, और इट हेल्दी, या फिर इट फेवर्स सनबर्न्स, इसमें कौन सही नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, जो सही नहीं है। इट इज हेल्दी बोल रहा है, सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पपाया कैन बी ईटन एज, बोला पपाया को किस किस रूप में खाया जा सकता है, सलाद या फिर कुक या फिर बॉयल या फिर ये सभी। तो ये सभी इसका सही ऑप्शन होगा कि इस पपाया को किसी भी तरह खाया जा सकता है। 9 नंबर, व्हाट इज फाउंड इन रॉ पपाया विच हेल्प्स टू क्योर्स इंटेस्टिनल इरेशनल। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 9 का पेप्सिन, पैपिन या फिर बोथ। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बोथ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला व्हाट हैपन व्हेन वन ईट्स रिप पपाया रेगुलरली। बोला है क्या होगा जब एक रिप पपाया को रेगुलरली खाया जाए। तो ये क्या करता है, इट करेक्ट्स हैबिटेंट कॉन्स्टिपेशन, या फिर इट हील्स ब्लीडिंग पाइल्स, या फिर इट हील्स क्रोनिक डायरा, तो या फिर ऑल ऑफ दी। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, इसमें सारा फायदा होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें फिर लेटर आ गया है, लेकिन यहाँ पर दिया है एज्यूम योर सेल्फ एज सुनीता या सुरेश। आपको सुनीता या सुरेश समझना है। राइट एन एप्लीकेशन टू हेड मास्टर, और अपने टीचर के पास लेटर पत्र लिखना है या आवेदन लिखना है। आस्किंग हिम टू मेक बुक्स अवेलेबल इन स्कूल लाइब्रेरी, जो स्कूल के लाइब्रेरी में जो बुक की फैसिलिटी किया जाए। कंप्लीट टू फॉर्मल लेटर, इसको फॉर्मल लेटर लिखना है। तो आइए हम लोग देखते हैं इसका पहले शुरुआत कैसे होता है आवेदन। तो हम लिखेंगे टू, अब हेड मास्टर के पास है तो इसका ऑप्शन देखते हैं नंबर टू दी हेड मास्टर। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट का सही हो जाएगा, टू दी हेड मास्टर फर्स्ट नंबर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला है 12th नंबर को यहाँ पहले पढ़ लेते हैं। बोला वी हैव लाइब्रेरी पीरियड ऑफ 45 मिनट्स एवरी सैटरडे। बोला लाइब्रेरी पीरियड हम लोग को 45 मिनट का मिलता है। वी कैन नॉट मेक, हम लोग नहीं बना पाते हैं। वी कैन नॉट मेक, हम लोग नहीं बना सकते हैं क्या। द बेस्ट यूज ऑफ द पीरियड, यहाँ पर ए और सी सेम है, बी और डी सेम है, इसलिए अगर एक तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। द बेस्ट यूज
यूज ऑफ द पीरियड, इस समय का बढ़िया इस्तेमाल हम लोग नहीं कर सकते हैं। फिर बोला है इट इज़ बिकॉज मैनी बुक्स आर नॉट अवेलेबल, क्योंकि कि यहाँ बहुत ऐसा बुक है जो यहाँ उपस्थित नहीं। इन दी, कहाँ पर, इन दी कहाँ, लाइब्रेरी। लेकिन ऑप्शन देख लेते हैं पहले, हॉस्टल, क्लासरूम, स्कूल, लाइब्रेरी। तो इसका सही सही उत्तर हो जाएगा स्कूल लाइब्रेरी। फिर देखते हैं नेक्स्ट। फिर बोलता है ऑन दी बिहाफ ऑफ माई क्लास आई रिक्वेस्ट यू टू एड सम मोर बुक्स टू दी लाइब्रेरी वी सेल बी, जिससे कि हम लोग 14 नंबर का क्या ऑप्शन पहले देख लेते हैं। थैंकिंग या थैंक यू, 14 नंबर का हो जाएगा थैंकफुल। ऑप्शन नंबर इसका सही होगा थैंकफुल। और अंत में फिर जब एप्लीकेशन के जब एंडिंग करते हैं तो हम लोग कहते हैं योर ओबीडियंटली, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर सही। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ बोला कंप्लीट द लाइन्स बाय चूजिंग सूटेबल ऑप्शन। यहाँ पर टेंस से रिलेटेड है, तो यहाँ जो सूट करेगा उसको लगा देना है। बोला आई दिस वॉच लास्ट ईयर, खाली जगह दिस वॉच लास्ट ईयर। तो हम लोग क्या इसमें भर सकते हैं, आई बॉट दिस वॉच लास्ट ईयर, मैंने यह घड़ी को पिछले साल खरीदा है, जिसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी बॉट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 का। 17 में है ही, खाली जगह फॉर रांची स्टडी। तो इसमें क्या सूट कर रहा है, ही लेफ्ट फॉर रांची स्टडी, वह पीछे मतलब कल बीता हुआ कल में रांची को छोड़ चुका है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाई आर यू खाली जगह नॉइज, तो यहाँ हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा वाई आर यू मेकिंग ए नॉइज। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी मेकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला द गर्ल इज चोरस एक प्रकार का गाना है, तो यहाँ हो जाएगा सिंगिंग। द गर्ल्स आर सिंगिंग ए चोरस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द सेंटेंस इन पैसिव वॉइस फॉर द गिवन सेंटेंस। बोला इसको पैसिव में बदलना है, तो आइए हम लोग बदलते हैं। पहला क्वेश्चन है सी हेल्प्स मी, वह मेरी मदद करती है। तो इसका क्या हो जाएगा पैसिव वॉइस, इसका हो जाएगा आई एम हेल्प्ड बाय हर। फिर 22, चूज ए सेंटेंस इन पैसिव वॉइस फॉर द गिवन सेंटेंस। बोला इसका भी पैसिव, यू रैंग द बेल। इसका पैसिव क्या बनेगा, यू रैंग द बेल। इसका पैसिव बनेगा द बेल इज रंग बाय यू, या फिर द बेल वाज रंग बाय यू, या फिर द बेल हैज यंग बाय यू, या फिर द बेल हैड रंग बाय यू। तो इसका सही ऑप्शन होगा द बेल वाज रंग बाय यू, बी नंबर। 23 क्वेश्चन को देखते हैं। फिर इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग सुटेबल मॉडल। अब मॉडल से इसको सुटेबल मॉडल को छाट के भरना है। यहाँ बोल रहा है आई कम इन मैडम, मैडम से बोल रहा है, मैडम से परमिशन ले रहा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा परमिशन में, मैं आई कम इन मैडम। फिर यहाँ एक पैसेज है जो बुक के पैराग्राफ से लिया गया, दी हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली। ये लेंचो वाला कहानी लग रहा है। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लॉ हिल, फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी दिस रिवर एंड द फील्ड ऑफ रिप कॉर्न डॉटेड विथ द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट द ओनली थिंग। ताई हम लोग इसको देखते हैं। क्वेश्चन कहानी सबको पता ही होगा। वेयर वाज द हाउस सिचुएटेड। बोला ये घर कहाँ पर है, तो ये घर कहाँ पर था, ऑन द मिडल ऑफ वैली, घाटी के बीचों बीच, ऑन द टॉप ऑफ लॉ हिल, छोटे पहाड़ों के ऊपर, या फिर ऑन द लॉ हिल, या फिर लॉ हिल के ऊपर, या फिर बिटवीन द हिल्स, या बिटवीन द मतलब पहाड़ों के बीच में। तो ये कहाँ था इसका, तो इसका था ऑन द मिडिल ऑफ ए वैली।
तो ये कहाँ था, वन दी लो हिल, पहाड़ के नीचे था, पहाड़ के जस्ट सामने था ये। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाट कैन बी सीन फ्रॉम द हाउस, और हाउस से क्या देखा जा सकता था। हाउस से द रिवर, बी नंबर द फील्ड ऑफ रेप कॉर्न, या फिर दोनों, या फिर नॉन ऑफ द एबव। तो जो घर से है, हाउस से क्या देखा जा सकता था, हाउस से दोनों चीज़ देखा जा सकता था, द रिवर भी और फील्ड राइप जो फसल लगाता हो खेत भी देखा जा सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द अर्थ नीड फॉर ए गुड हार्वेस्ट। व्हाट डज द अर्थ नीड, बोला ज़मीन को क्या ज़रूरत था अच्छी फसल होने के लिए। तो क्या ज़रूरत था, फ्लावर्स या फिर रिप कॉर्न या फिर ए सोवर या फिर रिवर। क्या ज़रूरत था अच्छी फसल के लिए, उसको हल्की बारिश की ज़रूरत थी, मतलब रिप कॉर्न, उसको ज़रूरत थी रिप कॉर्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए वर्ड फॉर हैवी रेन इज। हैवी रेन का यहाँ सेंस क्या था, इस पैराग्राफ में हैवी रेन का क्या सेंस है। तो डाउन फॉर, या फिर हार्वेस्ट, या फिर क्रेश, या फिर इंटायर। तो इस पैसेज में इसका क्या मतलब था, इसका मतलब था डाउन फॉर, मूसलाधार बारिश, इसका मतलब था मूसलाधार बारिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन क्वेश्चन फ्रॉम। बोला है दी लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट इज अबाउट, ये क्या किसके बारे में था, फर्स्ट फ्लाइट के बारे में, फार्मर के विषय में, गर्ल के विषय में, सीगल के विषय में, या साइंटिस्ट के विषय में। तो यह पंछी जो सीगुल था उसके बारे में था। फिर व्हाट वाज द टॉपिक ऑफ द एसे रिटेन बाय एन ए जो वाला जो रिटन टॉपिक था उसका क्या नाम था। तो उसका नाम था ए चैटर बॉक्स, उसका नाम था ए चैटर बॉक्स। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर या फिर राइटर ऑफ द लेसन ए लेटर टू गॉड। ए लेटर टू गॉड का राइटर कौन था। तो ए लेटर टू गॉड का राइटर था जी.एल. फ्यूंट्स, जी.एल. फ्यूंट्स था इसका राइटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोएम इज, रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोएम जो था रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जो पोएम था वो कौन था। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जो पोएम था वो था डस्ट ऑफ स्नो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला हु हियर द साउंड ऑफ पेट्रोलिंग कार्स एट नाइट। रात में जो पेट्रोलिंग कार्स था उसका आवाज़ कौन सुना था। तो कौन सुना था, टाइगर। इसका ऑप्शन सही होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फ्लो। बोला ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप द फ्यू स्टेप ऑफ हिज केज वन पेड्स ऑफ वेल्व्ड क्विट इन हिज क्वाइट रेज। बोला हु कंपोज दिस लाइन, इस लाइन को कौन कंपोज किया, मतलब कौन लिखा है। तो इस लाइन को कौन लिखा है, इस लाइन को लिखा है लेस्ली नॉरिस ने। मतलब ऑप्शन नंबर ए सही है। फिर है व्हाट डज स्टॉक मीन हेयर। यहाँ पर स्टॉक का क्या सेंस है। तो यहाँ पर स्टॉक का क्या सेंस बता रहा है, स्टॉक का सेंस बता रहा है चाल, वॉक से है, स्लीप से नहीं है, हंट से नहीं, ईट से नहीं, या किससे है, वॉक से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ही इज यूज फॉर होम हेयर। यहाँ पर ही का सेंस किससे लिया गया है, ही का सेंस टाइगर से, लियोपार्ड से, लायन से, बियर से। एक कहानी में टाइगर था तो टाइगर से लिया गया, टाइगर के लिए ही का यूज किया गया है। विच ऑफ द गिवन कैरेक्टर इज नॉट इन द स्टोरी ए ट्रियम्फ सर्जरी। ए ट्रियम्फ सर्जरी में है, इसमें से कौन सा करेक्टर है जो नहीं है। जेम्स हेरिट, या फिर आउसेबल, या फिर मिस्टर पम्फेरी, या फिर ट्रिकी। इसमें कौन सा जो है करेक्टर इस स्टोरी में नहीं है। तो इसमें कौन है, आउसेबल इस स्टोरी में ऐसा नाम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37 का। व्हाट वाज द कॉज ऑफ ट्रिकिस एलिमेंट। ट्रिकिस एलिमेंट का क्या कारण था। ओवर ईटिंग, ज़्यादा खाना, लेक ऑफ एक्सरसाइज, या फिर बोथ, या फिर नन ऑफ दी एबो। तो इसका क्या कारण था, ओवर ईटिंग, ज़्यादा खाने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज अनिल इन दी स्टोरी दी थीफ ऑफ स्टोरी। इस स्टोरी में अनिल कौन था, ए रेसलर,
या फिर मैगजीन राइटर या फिर लॉक मेकर या फिर एक साइंटिस्ट था। तो इस स्टोरी में जो अनिल था वो कौन था? अनिल था एक मैगजीन राइटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज रिटन द स्टोरी द थीफ स्टोरी? द थीफ स्टोरी कौन लिखा है? तो द थीफ स्टोरी लिखा था कौन? ये था रस्किन बॉन्ड या फिर ओ हेनरी या फिर एच जी वेल्स या फिर के ए अब्बास। तो इसको लिखा था रस्किन बॉन्ड, इसको लिखा था रस्किन बॉन्ड ने। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द हरी सिंह ए फायरी सक्सेसफुल हैंड एट? कुकिंग, बोरोइंग मनी, रोबिंग, ऑल ऑफ द एबव। तो इसका ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द एबव। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इसके बाद हम थ्योरी क्लास लेने वाले हैं। चैप्टर वाइज थ्योरी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा उसको हम लोग हल करेंगे। तो इसलिए आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।